केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भगवत कार ने चंडीगढ़ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही समृद्धि योजना की जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर पहुंचे। इस बैठक में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लद्दाख और हरियाणा के अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह की कई बैठकें की जा रही हैं। चंडीगढ़ में यह चौथी बैठक थी। इससे पहले भी भारत के अलग अलग राज्यों में 3 बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना हाउसिंग और फाइनेंस के माध्यम से गरीब लोगों, जिसमें वेंडर भी शामिल है, उनकी मदद करने की योजना है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बाढ़ आई थी, उन्होंने कहा कि इसके लिए उनका स्पेशल एस्टीमेट्स तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार इन सब की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर ही सभी जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जहाँ कहीं भी बाढ़ आई है, उसके रिपोर्ट के आधार पर ही इनको फंड जारी किया जाएगा। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। गुरुग्राम के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बदमाशों को गीता के श्लोक पढ़कर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर उन्होंने गुरुग्राम के माहौल को खराब करने की कोशिश की, हेट स्पीच दी, तो उनसे कानून की भाषा में बात की जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा। न केवल उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो कि गुरुग्राम की शांति व्यवस्था को खराब करने की साजिशों में लगे हैं, बल्कि ऐसे लोगों को सख्ती से निपटने के आदेश गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के द्वारा जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने यह बताया कि कैसे गुरुग्राम के क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। इसका पूरा खाका पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उस पर अमल करने के लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। पलवल के अजीजाबाद गांव में एक 8 वर्षीय बच्चे का शव उन्हीं के खेतों में उसकी ही कमीज से गला बंधा हुआ मिला और 2 दिन पहले वह अपने घर से लापता हुआ था। जानकारी देते हुए मृतक के भाई वाहिद ने बताया कि उसका छोटा भाई, जो कि 8 वर्ष का है, समीर, वह 23 अगस्त को अपने घर से लापता हो गया था और उसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। पुलिस ने उन्हीं की लिखित शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। वहीं उसी दौरान जब 2 दिन वह घर नहीं मिला तो उसके बाद एक फिरौती के लिए 10 लाख की डिमांड की गई और फ़ोन आया। जिस नंबर से फ़ोन आया, उन दोनों नंबरों की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन राजस्थान की दिखाई गई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से इसमें जांच शुरू की और अब पुलिस ने बताया है कि पीड़ित के परिवार के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया है कि जिन नंबरों से फ़ोन आया था उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जल्दी जो इस बच्चे के कातिल हैं वह सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 न्यूज़ प्राइम, पलवल। आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, जिसके अंदर कई मुद्दों को लेकर जो है सदन के अंदर चर्चा की गई। आपको बता दें कि आज यदि बात की जाए कॉल अटेंशन मोशन की, तो उसके अंदर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को लेकर जो है आज चर्चा की गई, जिसके अंदर करीब 23 विधायकों ने जो है अपने अपने क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार वहां पर जो बाढ़ से जो वहां प्रभाव पड़ा है उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि आज की जो सदन की कार्रवाई हुई है काफी अच्छे से चली है, जिसके अंदर जो है सभी विधायकों को अपनी बात रखने का समय दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कॉल अटेंशन मोशन जो है वो करीब आधे घंटे के लिए उसका समय होता है, जिसको आज करीब 2.5 घंटे चलाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी विधायकों द्वारा जो भी सवाल उठाए गए उन सबका विभागीय से जवाब दिया। इसके साथ ही करीब 23 सदस्य थे जिन्होंने कॉल अटेंशन मोशन पर बोला। इसके साथ ही इस दौरान कुछ बिल भी जो है लाए गए हैं जिन पर जो है सोमवार को चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार सदन के अंदर यह भी देखने को मिला कि कई बार जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उस समय कई विधायक भी अपने सवाल बीच में उठा रहे थे, तो इसको लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बोलते हुए कहा कि सदन की गरिमा रखना हर जो सदस्य है उसका कर्तव्य है। कैमरामैन अमर के साथ मृदुल यादव, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में जहां एक और मौसम ने जनता को सताया हुआ है, वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार प्रदेश में मानसून सक्रिय है और वहीं अगर बात की जाए सेब बागवानी क्षेत्र की, तो वहां पर इस बार फसल जो है वो ना के बराबर हुई है। और अब तक के अगर फसलों की बात की जाए, जो सेब की पेटियां शहर से और प्रदेश से बाहर गई हैं, तो 60 लाख पेटियां सेब की बाहर गई हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने साफ तौर पर ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जब भी सेब सीज़न
चरम पर पहुंच है, तो अडानी कहीं ना कहीं रेट गिराने का काम करते हैं, जिसको लेकर जो है उन्होंने पहले भी विधानसभा के बीच में ये सवाल उठाए थे और उसके बाद अब एक बार फिर से उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार एमओयू की तरफ ध्यान नहीं देती है, जो कि अडानी और सरकार के बीच में होना था, वो अब तक नहीं हुआ है। लंबे अरसे से कई सरकारें यहाँ पे बदली हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एमओयू अधेड़ में लटका हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो नहीं होता है और जिस तरह से जो दाम हैं सेब के, वो जब सेब की फसल काफ़ी चरम सीमा पर पहुँचती है, उसे गिराने का प्रयास जो है वो अडानी करते हैं, ताकि इस क्षेत्र में रेट जो है वो कम हो और अडानी के सेब जो कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं वो ज़्यादा बिके। इसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले सत्र में भी एक बार फिर से ये सवाल उठाए जाएंगे और अगर नहीं माने तो आंदोलन तक भी जा सकते हैं। बहरहाल देखने होगा कि जहां एक और बागवान जो हैं वो मौसमी मार झेल रहे हैं और जिस तरह से सेब भी कम लगे और आने वाले समय में भी जो है जिस तरह से अडानी रेट गिराने का प्रयास करता है, उसको रोकने में सरकार कितना सफल रह पाती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।